फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था राइस और वीट के बारे में। चलिए आज बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट millets in India. They have very high nutrition value. For example, ragi is very rich in iron, calcium. Jawar in the third important food in India. It means ये जो मोटे अनाज हैं जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं, इनको अगर हम खाने में यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से मोटे अनाज हैं और इसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो आर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लेते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड एमपी। बाजरा को देख लेते हैं, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी में देखिएगा कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये आपको इन जो स्टेट्स के बारे में आ रहा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये आपसे वन वर्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। मेज़ मीन्स मक्का। इट इज़ द खरीफ क्रॉप। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ग्रोन इन ओल्ड एल्यूविल, पुरानी जलोढ़ मृदा में इसको पैदा किया जाता है। खरीफ की फसल है ये। बिहार में ये रबी की फसल है और इसमें HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है और इरिगेशन ऑफ वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। हार्वेस्टर्स का भी यूज़ हाई फाई टेक्नोलॉजी का किया जाता है। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लेते हैं। यूपी में मक्का होती है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, एमपी में। अब आगे आप बात करते हैं पल्सेस मीन्स दालें। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा दालें उगाने वाला देश है और कंज्यूम भी करता है, ख़त्म भी करता है, अपने यहाँ यूज़ करता है। These are the major sources of protein in a vegetarian diet। जो वेजिटेरियन डाइट है इसमें दालों का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। बहुत सारी की दालें हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। मेजर पल्सेस जो हैं देखिए ज़रा, अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है और पीज़ है, ग्राम है। प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लेते हैं, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब हम बात कर रहे हैं अभी जो हमने बात की थी वो सीरियल फूड की बात की थी। अब हम बेवरेज की बात करते हैं और बेवरेज में पहला नाम आता है, बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ वाली। शुगर केन यानी कि गन्ना 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेन 75 से 100 सेंटीमीटर रेन की ज़रूरत है। आफ्टर ब्राज़ील इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन में पहला नंबर ब्राज़ील का है वर्ल्ड में और दूसरा इंडिया का है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। एक तो शुगर मिल रही है हमें, गुड़ मिल रहा है जिसको हम जगरी भी बोलते हैं, ये सब हमें शुगर केन से मिलता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ एंड जगरी। स्टेट देख लेते हैं कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु, आंध्रा, यूपी, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। जो गन्ने की हमारी फसल है वो ऐसी एक साल में एक ही बार की जाती है। ऑयल सीड्स देख लेते हैं। इन 2014 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत का मूंगफली में दूसरा नंबर है। इसके अलावा मेन सीड्स मस्टर्ड, कोकोनट, सेसामम जिसको हम तिल कहते हैं, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, इनकी भी हमारे यहाँ खेती होती है। ग्राउंडनट जो है खरीफ की फसल है और गुजरात जो है वो
प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट है, और तिल जो है वो भी खरीफ की फसल है। आगे हम देखते हैं टी को। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्लांटेशन लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं जहाँ चाय की खेती की जाती है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। भारत में सबसे पहले चाय लाने का श्रेय किसको था? अंग्रेज़ों का था। टी बुशेज रिक्वायर्ड वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। पूरी साल जो है मॉइस्ट वाला क्लाइमेट चाहिए, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो हैं लगाई जाती हैं, बड़े बड़े बागानों में काम किया जाता है, बड़ी लेबर इसमें काम करती है। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। स्टेट देख लेते हैं। असम में हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, ये मैप में आपसे पूछा जा सकता है, एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल तमिलनाडु, एंड केरला। यहाँ जो है चाय की खेती की जाती है।